हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षय माथुर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से होंगे। तो इस चैप्टर में कुछ और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि थोड़े से फंसा देते हैं, तो उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जब क्वेश्चन किया था तो उसमें वाई एक्सिस से क्वेश्चन था। अब हमने एक्स एक्सिस से करने की कोशिश की है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं। अगर हम यहाँ के कोऑर्डिनेट की बात करें, जो इंटरसेक्शन है, यहाँ की कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या होंगे, एक्स कॉमा जीरो, क्योंकि वाई जीरो और एक्स कुछ ना कुछ होगा। एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट, और हमें कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो हमारा जो सेक्शन फॉर्मुला होता है, सेक्शन फॉर्मुला क्या कहता है कि एक्स कॉमा वाई, ये तो आपको हर जगह लिखना पड़ेगा जब भी आप सवाल करेंगे, ठीक है। तो एक्स कॉमा वाई एक्स टू एम वन प्लस एक्स वन एम टू अपॉन एम वन एंड एम वन प्लस एम टू, ठीक है। और वाई के लिए क्या होगा, वाई टू एम वन प्लस वाई वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ठीक है। तो अपने को क्या पता है, वाई का वैल्यू पता है, तो वाई का वैल्यू कितना है, जीरो। अब यहाँ पॉइंट अगर हम ए और बी की बात करें तो पॉइंट ए क्या है हमारा, वन कॉमा माइनस फाइव, एंड पॉइंट बी क्या है, माइनस फोर कॉमा फाइव, ठीक है। तो ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो अपने को देखना वाई टू क्या है, फाइव एम वन प्लस वाई वन क्या है, माइनस का फाइव एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। अगर हम इसे देखें तो इसे कैसे देखेंगे, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, फाइव एम वन, और ये प्लस वाला जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस फाइव एम टू। अगर मैं एम टू को उधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या आएगा, फाइव एम टू इज इक्वल टू फाइव एम वन। अगर हम एम वन अपॉन एम टू देखें तो क्या आएगा, फाइव अपॉन फाइव। इट मीन्स जो एम वन एंड एम टू का जो रेशियो है वो क्या है, वन रेशियो वन। ओके, अब आपको क्या बताना है कि एक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है। तो जब वन रेशियो बना रहा है तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा कि एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू। तो एक्स वन क्या है हमारा, वन, प्लस माइनस माइनस फोर अपॉन टू, तो क्या आएगा माइनस थ्री अपॉन टू। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, माइनस थ्री अपॉन टू। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिस पॉइंट से डिवाइड हो रही है लाइन, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस थ्री अपॉन टू एंड जीरो। तो हमने इसके कोऑर्डिनेट भी बता दी जिससे वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर माइनस टू कॉमा माइनस टू एंड टू कॉमा माइनस फोर रिस्पेक्टिवली, मीन्स ए एंड बी दो पॉइंट है एक लाइन के, ठीक है। पी कोई पॉइंट है बीच में या कहीं भी, सच दैट ए पी इज इक्वल टू थ्री अपॉन सेवन ऑफ बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट। सो लाइन सेगमेंट पे पी कहीं भी लाई कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेशियो को पहचानना कि रेशियो क्या बनेगा। तो देखो, ए पी इज इक्वल टू थ्री अपॉन सेवन ए बी। अगर हम इसे ट्रांसफर कर दें तो क्या आएगा, सेवन ए पी इज इक्वल टू थ्री ए बी। अगर हम ए बी अपॉन ए पी लिखें तो क्या आएगा, सेवन अपॉन थ्री। कहने का मतलब ए पी कितना है, थ्री, और ए बी कितना है, सेवन। तो कहने का मतलब जो बी पी होगा वो क्या होगा, फोर होगा, क्योंकि सेवन होल नंबर है एंड थ्री उसमें से ए पी का है, तो जो बचा हुआ रेशियो होगा वो कितना होगा, फोर होगा। इसी हिसाब से हम क्या लिखेंगे कि जो बीपी होगा, बीपी हो जाएगा फोर यहाँ से। तो हमने देखा कि जो एपी है, एपी का रेशियो थ्री एंड बीपी का रेशियो फोर, तभी तो ये सेवन बनेगा टोटल, ठीक है। तो हमें पॉइंट पी बताना है, ओके, ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखते हैं, सेक्शन फॉर्मूला हमें पता ही है। तो एक्स कॉमा वाई जो पी पॉइंट के लिए है, अब लगाते हैं। तो यहाँ पॉइंट्स लिख ही लेते हैं क्योंकि लिखने से आसानी रहेगी। तो ए पॉइंट के लिए क्या है, माइनस टू कॉमा माइनस टू एंड टू कॉमा माइनस फोर। तो यहाँ ये भी इंडिकेट कर लेते हैं कि ये क्या है, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, जिससे करने में आसानी और हो जाएगी, है ना। तो देखते हैं, एक्स वन माइनस टू इंटू एम टू फोर प्लस, अब हमारा एक्स वन हो गया तो एक्स टू क्या है, टू इंटू एम वन दैट इज थ्री अपॉन थ्री प्लस फोर, कॉमा एक्स वन क्या है माइनस टू, एम टू क्या है फोर, एंड हमने वाई वन लिया है ना, तो वाई टू लेंगे तो माइनस फोर, और एक्स वन तो एम वन थ्री, ठीक है, अपॉन में थ्री प्लस फोर। तो देखते हैं क्या आएगा, माइनस एट प्लस सिक्स अपॉन सेवन, कॉमा माइनस एट माइनस ट्वेल्व अपॉन सेवन। तो आंसर क्या निकलता है, माइनस टू अपॉन सेवन, कॉमा माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी अपॉन सेवन। तो माइनस ट्वेंटी अपॉन सेवन इज द आंसर। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, माइनस टू अपॉन सेवन, कॉमा माइनस ट्वेंटी अपॉन सेवन। तो ये हमारा आंसर है। मेन चीज़ यही होती है कि आपको रेशियो को डिवाइड करना है और रेशियो में पहचानना है
कि इसके लिए क्या रेशियो यूज होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही था, इसलिए मैंने बताया। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू फोर इक्वल पार्ट्स। फोर इक्वल पार्ट्स मींस पहले हम ए और बी लिख देते हैं। ए क्या है -2, 2 और बी है 2, 8। फोर इक्वल पार्ट्स में तो पहला इक्वल पार्ट, सेकंड इक्वल पार्ट, थर्ड इक्वल पार्ट एंड फोर्थ इक्वल पार्ट। मीन कहने वाला कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा हमारा सी पॉइंट, डी पॉइंट एंड ई पॉइंट। फोर इक्वल पार्ट में है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये 1 1 यूनिट के रेशियो में डिवाइड होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है 4 यूनिट है। अगर हम बात करें कि पॉइंट सी, तो पॉइंट सी के लिए 4 पॉइंट सी, तो सी के लिए जो हमारा रेशियो होगा, रेशियो क्या होगा, इधर क्या है 1 और लास्ट में कितना है 3। तो जो जो सी पॉइंट है वो ए बी लाइन को 1:3 में डिवाइड कर रहा है। तो यहीं से ये m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 एंड m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। पॉइंट सी के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं x, y इज इक्वल्स टू x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसे हम लिख लेंगे। इसे लिखने से ये आसानी रहती है कि जो m1 है x2 है, जो वैल्यूज जो सफल हो जाती है तो उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। जैसे x2 है तो x2 2 है, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस x1 क्या है -2। इसमें रिमेंबर करने की जरूरत नहीं रहती, याद रहता है अपने को, इसलिए जरूरी है। ठीक है, m1 m2 1 प्लस 3, कॉमा y2 क्या है 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 3। तो क्या आ जाएगा 2 - 6 अपॉन 4, कॉमा 8 प्लस 6 अपॉन 4। तो क्या बनेंगे यहाँ से -4 अपॉन 4 एंड यहाँ से 14 अपॉन 4। तो यहाँ बन जाएगा माइनस का 1, कॉमा 7 अपॉन 2। अब यहीं से अगर हम पॉइंट डी की बात करें तो ये हमारा पॉइंट सी आ चुका है। ठीक है, पॉइंट सी हम निकाल चुके हैं। अब पॉइंट डी की बात करें तो पॉइंट डी के लिए ये 1:1 में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 1:1 का मतलब है 2:2। ओके, तो ये 1:1 बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फॉर पॉइंट डी m1:m2। तो ये क्या आ जाएंगे 1:1। तो यहाँ तो हम फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं कि -2 + 2 अपॉन 2, कॉमा 8 + 2 अपॉन 2। तो ये हमारा पॉइंट डी क्या बनेगा, प्लस माइनस तो ये 0, 8 + 2 10, 10 अपॉन 2 दैट इज 5। तो पॉइंट डी हमारा क्या निकल के आया 0,5। अगर हम बात करें फॉर पॉइंट ई, तो ई के लिए रेशियो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर m1:m2। तो m1 दैट इज ये आगे के तीनों ज्वाइन हो जाएंगे तो 3 बनेगा और पीछे वाला 1। तो m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू 1। तो अब लगा देते हैं ई x, y इज इक्वल टू x2 क्या है हमारा 2 मल्टीप्लाई m1 3 प्लस x1 क्या है -2 इंटू 1 अपॉन 3 + 1, कॉमा y2 क्या है 8 इंटू m1 दैट इज 3 प्लस y1 2 इंटू 1 अपॉन 3 + 1। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 6 - 2 अपॉन 4, कॉमा 8 या 24, 24 एंड 26, 26 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 4 दैट इज 1, कॉमा 13 अपॉन 2। तो जो ई पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आएंगे 1, 13 अपॉन 2। तो इस तरह से हमारे तीनों कोऑर्डिनेट आसानी से निकल चुके हैं। ठीक है, सी और डी और ई। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया, कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। और कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो तो उस क्वेरी को आप व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम के ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, तो आपका वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।